हम आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और आप लोग किसे लड़ रहे हो? आप लोग उनके लिए लड़ रहे हो, तो कैसे जीतेंगे? है? आप बताओ ना, आप बोले थे बीजेपी को वोट देते हैं, प्रॉब्लम क्या है? और आप बोले थे हमारे बाबा साहेब आइडियल हैं। आइडियल क्या होता है? आदर्श क्या होता है? आदर्श क्या होता है बताओ ना मुझे। हमारा आदर्श कौन है? हमारा, हम किसके फैन है? सलमान खान के, है ना? और सलमान खान ने अगले दिन अपने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, हमारा भी चेंज हो गया। टी शर्ट जो पहनी है वही टी शर्ट मार्केट जाके लेकर आएंगे, जूते जो पहन रखे हैं वही जूते लेकर आएंगे ब्रांड के, जो है ऐसा ही होता है ना। उसे कहते हैं आदर्श, कि अपने आदर्श को जो है डिट्टो फॉलो करता है आदमी। लेकिन बाबा साहेब को जब मानने की बात आती है तो कहते हैं यार बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ के बड़ा गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ कर दिया किसके लिए बोल रहे हैं? उस आदमी के लिए बोल रहे हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए लगा दी, जिसने कभी सोचा ही नहीं कि मेरी जिंदगी कुछ है। उसके लिए हम बोल रहे हैं यार बड़ा गड़बड़ कर दिया हिंदू धर्म छोड़कर, जो है जो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान है, हम लोग तो उसके नखून के बराबर नहीं है, हमारी औकात नहीं है उसके ऊपर प्रश्न लगाने के लिए, सवाल पूछने के लिए। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि बाबा साहेब ने बड़ा गड़बड़ कर दिया कि हिंदू धर्म छोड़ दिया। अब बताओ, अगर कोई डॉक्टर के पास हम जाएं अपनी बीमारी को लेकर कि डॉक्टर साहब हम बीमार हैं और हमें ये बीमारी है, तो डॉक्टर हमें दवाई देगा, ये खा लेना सही हो जाओगे। वो दवाई अगर हम ना खाएं, घर पे तो ले आए लेकिन खाई नहीं, सही हो जाएंगे क्या? जब सही नहीं होंगे तो और कैसे समझेंगे इस बात को? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी, उसने इस समाज की बीमारी को बड़ी अच्छी से देखा, उसको डायग्नोज किया, सारी जांच की, उसके बाद उसका इलाज दिया, दवाई भी दी। लेकिन वो दवाई जो है समाज को खाई नहीं, समाज ने दवाई जो है समाज को पता ही नहीं दवाई के बारे में। तो कैसे बताइए, कैसे करें? आप लोग क्या चाहते हैं हमारे से? जो है हम लोग ऐसे ही जो है ये उठा के और फिरते रहें, दिखाते रहें, और कभी बीजेपी वाले मिल जाएंगे तो हमें डंडे मार के भगाएंगे, कहीं से कोई टीएमसी वाले मिल जाएंगे वो डंडे मार के भगाएंगे। ब्राह्मण तो मारेंगे ना हमारे से, वो तो पुचकारेंगे नहीं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी यहाँ पर कोई आ जाए कोई नेता जो है तो हमसे प्यार करेगा कोई है? या हमें पैसे देगा, लो भैया बहुत सा काम कर रहे हो। हम आपको जगाने का जो काम कर रहे हैं वो तो बड़ा खतरे का काम हो ना हमारे लिए, है? अपना घर बार छोड़कर 1500 किलोमीटर दूर, हमारा बेटा वहां पे अकेला है, तो कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दवाई दी ना। पहली दवाई तो क्या दी थी? आपको एक मूल मंत्र दिया था, पता है आपको मूल मंत्र क्या बाबा साहब का? बाबा साहब का मूल मंत्र क्या है कि आप जो है कैसे सुखी रह सकते हो। हिंदी में आप लोग बहुत सुनते हो कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। थोड़ा मामला उल्टा हो गया, अंग्रेजी में कुछ और कहा गया। अंग्रेजी में कहा एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। कितने लोग जानते हैं इस बात को? सही कौन सा है, अंग्रेजी वाला या हिंदी वाला? हिंदी वाला सही है। कैसे? इसलिए कि हम लोग जानते हैं हिंदी खास करके, और इनके काम है। बाबा साहब ने हिंदी में लिखा या इंग्लिश में लिखा? हिंदी में लिखा नहीं, बाबा साहब ने कुछ भी लिखा है वो सब इंग्लिश में लिखा है। तो इंग्लिश में उन्होंने कहा एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। जो हिंदी वाला है वो गलत है। एजुकेट का मतलब जो है शिक्षित करो होता है, वर्ब है वो। और हिंदी में क्या बोला? शिक्षित बनो। जब आदमी शिक्षित बनो का मतलब क्या है? पिछले 70 साल से हमारा समाज शिक्षित बनते आ रहा है ना। आज हमारे पास आईएएस शिक्षित है ना, ऐसे तो बन गया। आईपीएस, जज, कलेक्टर, एमपी जितने भी संसद में हैं सारे पढ़े लिखे हैं ना, सारे एमएलए सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ नहीं है। लेकिन समाज कहां है? पीछे जा रहा है। संविधान खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अरे भाई, इतने शिक्षित होने के बाद भी समाज खतरे में आ गया है। और जब एक ही आदमी शिक्षित था, है जब खाली एक ही आदमी शिक्षित था, बाबा साहेब, और तब उनका समाज जो है खतरे से बाहर निकाल रहा है उसको। और जब इतने सारे समाज में हर जगह पढ़े लिखे हैं, तब हमारा समाज खतरे में आ गया। कारण क्या है कि वो जो अंग्रेजी और हिंदी का जो ज्ञान है ना वो गलत हो गया। बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, और हमने हिंदी में कर दिया शिक्षित बनो। शिक्षित बनेंगे तो नौकरी हासिल होगी, और नौकरी क्या करेंगे? नौकरी से हम लोग मजे मारेंगे, है ना। तो बाबा साहेब ने मजे मारे क्या नौकरी से? बाबा साहब ने मजे मारे नहीं, तो तुम्हें कैसे बोल देंगे भाई मजे मारो? है? बाबा साहेब तो कर्तव्य देने वाले हैं। बाबा साहब कहते हैं एजुकेट, यानी कि शिक्षित करो,
ये तुम्हारा कर्तव्य है। जो लोग जाग गए हैं, अभी आप जागे हुए थे, आप लोग नहीं जागे हुए थे, तो आपका कर्तव्य था। अभी मैंने यही बोला कि हम लोग यहां मीटिंग कर रहे हैं, तो हम जो लोग जाग गए हैं, तो फिर इस मीटिंग के बाद जाके सो जाएं तो क्या भला होगा? ना तो हमारा भला होगा और ना समाज का भला होगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहां से जागकर और समाज जगाने का काम कर दिया तो हम भी बच जाएंगे और समाज बच जाएगा। नहीं तो कल को हम भी मारे जाएंगे और समाज ही मारा जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं कि ना वो जो पीछे हांडी नहीं, पीछे झाड़ू और आगे हांडी वाला जो सिस्टम है वो आने वाला नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। कितने लोग कहते हैं कि वो सिस्टम आने वाला नहीं है, अब नहीं आएगा? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं आएगा? यानी सब मानते हैं कि आ जाएगा? नहीं आएगा। अब वो सिस्टम जाने वाला आएगा तो नहीं, लेकिन अत्याचार को देखिए, हाँ ऐसा है, एक सिंबॉलिक चीज है वो। ऐसा नहीं है कि वही चीज लौट के दोबारा आएगी, वही चीज लौट के दोबारा कभी नहीं आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुजरे टाइम में जो हुआ वो दोबारा वापस आ गया, कभी नहीं आता। लेकिन उसका रूप चेंज हो जाता है। आज हम बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, इसका मतलब क्या है? संविधान खतरे में है क्या? संविधान है खतरे में नहीं है, समाप्त होने की कगार पर है। अच्छा, संविधान को अगर खतरा हम मान रहे हैं तो खतरा किससे है? अपने लोगों से खतरा है। कैसे? क्योंकि हम जागरूक होना ही नहीं चाह रहे, अपने अधिकारी को पहचान। ये बात तो सही है। खतरा जो है दूसरों से नहीं है, खतरा अपने लोगों से है। क्योंकि हमने भी बताया ना, 3% ब्राह्मण, 3 पार्टियां वेस्ट बंगाल में, उनका वोट बढ़ना चाहिए था, उनका वोट नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी, बल्कि हमारे वोट से वो जो है राजा बन रहे हैं। और हमें राजा बनने का बड़ी मुश्किल से अधिकार मिला, लेकिन हमने राजा बनना स्वीकार नहीं किया। एक कहानी सुनाता हूं इसी बात पे। जो है एक बार की बात है, यूनान की बात है। यूनान में जो है 2 जातियां थी। एक पैट्रिशियन जाति, ऊंची जाति थी, शासक जाति थी, राजकीय जिसे कहते हैं, राजा वंशज जो होते हैं ना, राजा के वंशज, वो जाति थी। दूसरी थी प्लेबियन। अब जो प्लेबियन थे वो आम लोग थे, नीची जाति के लोग थे। तो प्लेबियंस को अपना राजा चुनने का अधिकार नहीं था, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट का सिस्टम नहीं जैसे भारत में था वैसे ही वहां था। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने बड़ा लंबा संघर्ष किया, जैसे हम लोग संघर्ष किया ना। क्या हुआ? आप लोग बैठो ना। तो प्लेबियंस ने जो है बहुत लंबा संघर्ष किया, बहुत सारी जानें गंवाई, बहुत सारा त्याग किया, समर्पण किया। और इतने त्याग, समर्पण, बलिदान के बाद उन्होंने वोट, जय भीम नमो बुद्धाय सर, वोट देने का अधिकार हासिल कर लिया और वोट देकर राजा बनने और राजा चुनने का अधिकार प्राप्त कर लिया उन्होंने, पहली बार, बहुत बड़े संघर्ष के बाद। लेकिन वहां पर जो है एक सिस्टम था, वहां पर एक मान्यता ये थी, वहां पर एक देवी थी, और कोई भी राजा जो चुना जाता था, उस राजा को उस देवी के पास जाना पड़ता था मंदिर में। और उस मंदिर में जब तक देवी स्वीकृत ना कर ले उस राजा को, तो उस राजा को मान्यता नहीं मिलती थी। ठीक है जी। तो प्लेबियंस राजा चुन लिया बड़ी मेहनत के बाद, क्योंकि चुना जाना था, संख्या उनकी ज्यादा थी। पैट्रिशियन कितने? मुट्ठी भर। लेकिन प्लेबियंस जैसे हम लोग हैं वैसे थे, तो उन्होंने तुरंत से अपना राजा चुन लिया। और राजा गया देवी के पास स्वीकृति लेने के लिए। अब देवी क्या है? देवी तो पत्थर की मूर्ति है, लेकिन देवी को वहां पे जो पूजा पाठ कराने वाला पुजारी था। अब वो पुजारी ही देवी से पूछता था कि देवी तुझे ये राजा मंजूर है या नहीं है? तो वहां से जो है वो किस तरीके से वो करता था मैनिपुलेट जो है, और आके बाहर जो जवाब देता था कि मंजूर है या नहीं है। तो ऐसे ही जब प्लेबियंस का राजा वहां पर गया, तो वहां पर जो है पुजारी ने फिर पूछा कि हे देवी, तुम्हारा राजा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये राजा तुम्हें मंजूर है या नहीं है? तो वहां से कुछ उन्होंने जो सिस्टम था उनका, तो आके राजा, वो पुजारी जो बताता है बाहर जो है कि ये राजा जो है देवी को स्वीकार नहीं है। इतना लंबा संघर्ष करके जो उन्होंने अधिकार प्राप्त किया था, अपनी अंधश्रद्धा, अंधविश्वास के कारण एक झटके में वो अधिकार उनसे छीन लिया गया।